मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। एक बार फिर से कंगना रनौत का बयान बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। कंगना रनौत आए दिन ऐसे बयान देती रहती हैं जिसके बाद बीजेपी किनारा कर लेती है और उनका समर्थन नहीं करती है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस व मंडी से सांसद कंगना रनौत ने किसान कानूनों को दोबारा लाने की वकालत की, जिसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया। उनके बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी किनारा कर लिया और उसे उनका व्यक्तिगत बयान बताया। आखिरकार उन्हें बुधवार को अपना ये बयान वापस लेना पड़ा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपना ये बयान वापस लिया है। पहले आप उनका ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आखिर कब कंगना रनौत ने ऐसे बयान दिए हैं जो बीजेपी के लिए एक सरदर्द बन गया है। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना रनौत के ऐसे वो बयान जो हमेशा विवादों में आए और बीजेपी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। अब 24 सितंबर 2024 की हाल ही की बात करें तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि तीनों विवादास्पद कृषि कानून को फिर से लागू करना चाहिए। कंगना का कहना था कि किसानों को खुद ये कानून लागू करने की मांग करनी चाहिए। कंगना का कहना था कि मुझे पता है कि ये बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन 3 कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। हालांकि उसके अगले दिन ही उन्होंने ये वीडियो पोस्ट करके अपना बयान वापस ले लिया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो फरवरी 2021 में भी उन्होंने कुछ इस तरीके का बयान दिया था, जिससे बीजेपी की मुसीबत बढ़ गई थी। किसान आंदोलन के समर्थन में जब अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया तो कंगना ने नाराजगी जताई और कहा था ये भारत को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने रिहाना को मूर्ख और किसान आंदोलन को आतंकवाद करार दिया था। कंगना ने लिखा था कोई इस बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं है, वे आतंकवादी हैं जो भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे ऊपर कब्जा कर ले। अगर हम नवंबर 2021 की बात करें तो कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल हुए कुछ लोगों पर खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी तत्व शामिल हैं। उन्होंने इसे देश को तोड़ने की साजिश करार दिया था। कंगना ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार को परेशान कर रहे हैं, लेकिन हमें एक महिला को नहीं बोलना चाहिए। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने अपनी जूतियों के नीचे कुचल दिया था। इस बयान के बाद सिख समुदाय में गुस्सा भड़क गया था। कंगना के खिलाफ कई शिकायतें भी दर्ज हुई थी। इस बयान ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी। सिख समुदाय को बीजेपी का महत्वपूर्ण समर्थन आधार माना जाता है। इससे पहले दिसंबर 2020 में भी उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया था। कंगना ने किसान आंदोलन में शामिल बुजुर्ग महिला आंदोलनकारियों पर विवादास्पद टिप्पणी की और कहा ये महिलाएं पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं। उन्होंने शाहीन बाग की दादी का जिक्र करते हुए एक महिला को भी निशाना बनाया और कहा था कि 100 रुपए लेकर ये प्रदर्शन करती हैं। इस बयान के बाद विवाद बढ़ा और बीजेपी के अंदर असहज स्थिति पैदा हो गई थी। कंगना ने कथित तौर पर पंजाब की एक महिला किसान की गलत पहचान करते हुए बिल्किस बानो बताया। हालांकि वो 80 साल की बुजुर्ग महिला किसान थी। दरअसल बिल्किस बानो नाम की महिला ने पहले दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी। कंगना ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें आरोप लगाया था कि शाहीन बाग दादी भी दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन में शामिल हुई हैं। उन्होंने बिल्किस बानो समेत 2 बुजुर्ग महिलाओं की तस्वीरें एक साथ पोस्ट करते हुए रीट्वीट भी किया था और लिखा था ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में मिल जाती हैं। कंगना के बयानों को किसानों और महिलाओं के लिए अपमानजनक माना गया। इसी साल जून में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मार दिया था।
महिला कांस्टेबल का कहना था कि उनकी मां ने किसानों के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। कंगना के पैसे लेने वाले बयान से उन्हें ठेस पहुंची थी। कंगना ने हाल ही में महीने भर के भीतर किसान आंदोलन से जुड़े मामले में दूसरी बार बयान दिया है। दोनों बार बीजेपी ने उनके बयान से किनारा किया है। ये बयान ऐसे समय आया है जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी वहाँ एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। अगस्त में कंगना ने जब बयान दिया था तब पार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी, लेकिन फिर नए बयान ने विपक्ष को हमला करने का मौका दे दिया है। क्योंकि हरियाणा में अच्छी खासी संख्या में किसान वोटर्स हैं और ये किसान किसी भी पार्टी का भविष्य तय करने में अहम माने जाते हैं। फिलहाल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर बंद है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ऐलान कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम शंभू बॉर्डर खुलवाएंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। हालांकि इन किसानों को शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर रोक दिया गया था। ये किसान फरवरी से पंजाब और हरियाणा सीमा पर डेरा जमाए हुए हैं। बार बार कंगना रनौत को या तो माफी मांगनी पड़ती है या उनको अपने ये बयान वापस लेने होते हैं। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।